प्रिया अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी उसे अपनी सौतेली माँ के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। जब प्रिया बाहर निकलकर आई तो उसने उन आवाज़ों को साफ सुना। वो आवाज़ पलंग के हिलने की आ रही थी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से पलंग हिला रहा हो। उसे ये आवाज़ें बहुत अजीब लगी। वह अपनी मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी पलंग के हिलने की आवाज़ भी आनी बंद हो गई। अब प्रिया को अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। प्रिया को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ तो उसने ज़ोर ज़ोर से गेट को हिलाया, जिससे गेट की कुंडी निकल गई। जब प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो वह अपनी सौतेली मम्मी को देखती रह गई, क्योंकि प्रिया की सौतेली माँ एकदम खुली किताब की तरह नौकर के साथ लेटी थी। प्रिया यह नज़ारा देखकर समझ गई कि अंदर क्या चल रहा है। प्रिया अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं ये सब पापा को बता दूंगी, तुम नौकर के साथ अपना मुंह काला कर रही हो। फिर प्रिया की मम्मी ने प्रिया को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पापा तो हमेशा बाहर रहते हैं, मेरे अकेलेपन का सहारा अब मनोज ही बन गया है। फिर प्रिया ने अपनी नज़र मनोज के ऊपर दौड़ाई तो वो भी उसकी मम्मी की तरह ही खुला हुआ बेड पर लेटा था। नौकर ने कहा, प्रिया, अगर तुम अपनी घर की इज्जत किसी को बताओगी तो तुम्हारे घर की ही इज्जत जाएगी। प्रिया दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी मम्मी से बातें कर रही थी कि तभी मनोज उठकर उसके पास आया और प्रिया को पकड़ लिया और प्रिया की मम्मी से बोला कि तेरी बेटी भी जवान हो गई है, तुम कहो तो आज इसकी चिड़िया को पानी पिला दूं। प्रिया की मम्मी हंसते हुए बोली, पिला दे पानी, आज नहीं तो कल किसी न किसी से पानी जरूर ही पिएगी। नौकर की और अपनी सौतेली माँ की बातों से वह काफ़ी डर गई और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मनोज ने उसे कसकर पकड़ रखा था। फिर उसे बेड पर धकेल दिया। वह हाथ पैर मारने लगी। वह भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। प्रिया की मम्मी ने प्रिया का हाथ पकड़ रखा था और मनोज उसके पैरों के नीचे बैठकर उसका वस्त्र निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रिया ने मनोज को जोर की लात मारी तो वो दूर फर्श पर गिरा, जिसकी वजह से मनोज को काफ़ी गुस्सा आ गया। फिर मनोज ने प्रिया को जोर के 2 थप्पड़ मारे और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगा। अब प्रिया अपने आप से हार गई थी। उसे लगा कि अब वह नहीं बचने वाली है। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और फिर मनोज ने अपनी मनमानी प्रिया के संग की।